हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, काफी साल पहले सचिन ने देखा था कि कपिल देव वर्ल्ड कप उठा रहे हैं और उसको देखकर सचिन ने खेलना शुरू किया था। फिर सचिन को देखकर धोनी इंस्पायर हुए थे एंड देन वी नो दैट ही आल्सो हैड अ वर्ल्ड कप एंड देन रोहित एंड सो ऑन। हम लोग किसी ना किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं और अपनी जर्नी के अपने ड्रीम्स हम लोग सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है इंटर की क्लास में हमारे सर कुछ रैंक होल्डर्स को लेकर आए थे और उनको देखकर भी मैं बहुत खुश हुआ था और एक दिन मेरा सपना था कि वहां तक पहुंचूं और मैं पहुंचा भी। एंड गाइस, रिसेंटली जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उसमें गिरीश हमारे साथ है एंड ही हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 in CA final. And now a single digit rank in CA final is one of the biggest achievement in CA course. तो दोस्तों, ये सेशन में हमारा इंटेंशन है वी अप्रिशिएट सच ए गुड टैलेंट एंड देन इंस्पायर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि आप आपके अंदर का भी जुनून जोश को जगाए और अगले लेवल पर लेकर जाए। गिरीश, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज द फीलिंग? ओके, किस तरह की फीलिंग है यार 8 आया है उसको लेकर? First of all, thank you so much, sir, for your introduction. So, feeling is obviously it's a marvelous feeling. It's like above the world. Calls coming in, messages coming in. It feels like a wonderful. And या सेलिब्रिटी फीलिंग, एकदम फुल yeah, सेलिब्रिटी। definitely. ग्रेट ग्रेट। एंड डेफिनेटली अगर ये फीलिंग मिलनी भी चाहिए सो दैट एवरीवन वर्क्स हार्ड, पुट्स देयर बेस्ट टैलेंट अहेड एंड टू रीच दिस लेवल। गिरीश, मैं चाहूंगा कि तुम थोड़े तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ, तुम्हारे जर्नी के बारे में बताओ। व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द हाइलाइट्स मे बी फ्रॉम द स्कूल? क्या हाइलाइट्स रहे, कैसे यहाँ तक पहुंचे? ठीक है। So broadly, starting like from the school level, from school to my CPT, then into the one common thing I had that I am a very notorious guy. I need to do mischiefs. I need to put the teachers on our shoulders, carry him all over the institutes. So this is a very common thing, which always kept me happy apart from my studies. Whether the day is stressful or not, I would be at the end. I might be ending up with a happy call with my friends or enjoying somewhere else. So this motivated me all throughout the CA journey. About the journey, if I start, I chose CA as a course because of my brother. He's senior to me 2 years. He chose CA, and because of the financial constant at that moment, CA was a bit affordable cost for a family. So he chose CA, and looking at him getting the success in CA CPT, I also filled up the form. So I would also like to follow his path. एक बार वो सर पाथ फॉलो कर लिया, देन इंटर में ही मिस्ड रैंक बाय वेरी फ्यू मार्क्स, एंड आई सॉ हिम क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द एकेडमिक्स. एट दैट मोमेंट आई गॉट इंस्पायर्ड, नहीं ये तो हमें करना पड़ेगा सब बराबर. देन इंटर में आई completed what he wanted to achieve. In finals, I got my internship. I tried that I should complete my internship in various fields so that I can have a choice to pick up after I become a CA. So I completed my internship from three places. One was EY audit, second was KPMG merger and acquisition, and third I did industrial training from Boston Consulting, which was management consulting. And after that, my brother got all India rank 10 in CA final. Then हमें तो करना ही पड़ेगा ये. यार, सारे रैंक फैमिली में लेके आ जाओगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? दैट्स रियली ग्रेट। एंड जब फर्स्ट टाइम आई केम टू नो, तुम्हारा इंटर का भी रैंक था गिरीश, करेक्ट? Yes, sir. Right. ऑल इंडिया रैंक, It was one in Inter. ऑल इंडिया रैंक वन। सी हाउ हम्बल ही इज। अरे बस सर, ऑल इंडिया रैंक वन ही था। दैट्स रियली ग्रेट। मैं बहुत रेयरली मैं इतने बच्चों से बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ। नाउ तुम्हारा प्रोफाइल सुनकर कि तुमने फर्स्ट ईयर ईवाई में किया, सेकेंड ईयर तुमने केपीएमजी में किया, तो चलो एक साल तुमने ऑडिट का एक्सपीरियंस भी ले लिया, एक साल तुमने एमएनए का एक्सपीरियंस भी ले लिया, एंड देन थर्ड ईयर यू डिड इट विद बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। दैट्स फैंटास्टिक। ठीक है, हो सकता है बच्चे यहाँ पे इंस्पायर हो जाए कि सर हमने भी ऐसे ही शिफ्ट करना चाहिए, और जो प्रिंसिपल होंगे वो परेशान हो जाएंगे कि आजकल बच्चे रुकना ही नहीं चाहते हैं। करेक्ट? No, that was an advantage I had of my rank, so I can easily shift. Oh, yeah, correct, correct. So one more thing, why you should work and why we should
go for rank, तो थोड़ा privilege तो You मिल have ही the जाता liberty in your internship at least. है। हाँ यार, रैंक 1 बोल Like, रहा है, मुझे ऐसे करना है, कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। इसको परेशान करेंगे, सोशल मीडिया में एक हाथ कमेंट डाल देगा तो फील्ड में आ जाएंगे हम। ग्रेट ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। एंड इंस्पिरेशन घर पे ही था, और उनको देखकर आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। एंड नाउ यू टोल्ड अबाउट योरसेल्फ, कैसा था क्या था, टेल मी। अब मैं जो सीए फाइनल की प्रिपरेशन की बात करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि इंटर के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सीए फाइनल का प्रिपरेशन, सीए इंटर का प्रिपरेशन, दोनों कैसे अलग थे, और क्या गोल था कि ये चीज मैं ध्यान में रखूं कि प्रिपरेशन करते वक्त, प्लानिंग करते वक्त, प्रिपरेशन करते वक्त इन चीजों को मैं लेकर चलूं, कौन सी कुछ बातें थी वो बताओ उसके बारे so one major difference I would highlight CA inter and CA final में is CA inter when you are studying, आप 12th करते हो, 12th के बाद वो फाउंडेशन देन इंटर, वो आपका एक स्टडी जोन रहता है, यू आर नॉट स्टिल आउट ऑफ दैट जोन। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर सीए फाइनल, आपका एक 2.5 इसका इंटर्नशिप हो जाता है, नाउ इट माइट बी रिड्यूस्ड टू 2, बट वो एक 2 years का इंटर्नशिप होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जोन आप एक वो स्टडी जोन से आउट हो जाते हो, यू हैव डिफरेंट गोल्स टू अचीव एट दैट मोमेंट, and then coming again to that academic wala zone is bit difficult sometimes. Even I was diverted or I was distracted because of the other goals I was pursuing in my internship. So वो बहुत ही common problem है. But one thing I noted, if you complete your lectures before your study leave, and now especially because there are 6 subjects only, the study leave period, that is 4 and 4.5 months, if you can devote 100% of your efforts with 100 full of your heart, that is enough. I got some less period because of I was industrial train. I was appearing for industrial training. Even that period I think is enough now because of the as subjects have reduced. The only target I would have kept for if I would have appeared in final today, it would just be to complete my lectures before appearing before my study leave, and to have a brief introduction of the subjects, how everything looks like, the basic planning idea, and then I think study leave is enough. now that was really good insight, and in fact students should understand, इंटर में आपको अराउंड 9 मंथ्स का टाइम मिलता है सिर्फ पढ़ने के लिए, सो मुझे लगता है कि वहां पे इट्स इजी टू स्टडी देयर, करेक्ट, बिकॉज एक्सक्लूसिव फुल टाइम है आपके पास में, Right. और फाइनल्स में along with the office pressure and so on, to get your routine, to get your regular studies, consistent studies become difficult. अब एग्जांपल मैं ही हूं, आई वाज अ रैंक होल्डर इन इंटर, बट देन फाइनल्स इट वाज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। कभी कभी चलो मैं तो भी आई क्लियर्ड माय फाइनल्स क्विकली, कभी कभी बच्चों को मैं देखता हूँ कि इतनी मेहनत करते जैसे उनको पार्टनर ही बनाने वाले हैं, ठीक है, they will forget about themselves, they will forget about the balance, health, studies, everything. You must have come across such people कि Right, यार sir. दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए काम के पीछे कि पढ़ाई को भूल ही गए, एंड जैसे कि यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड सो ऑन, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाट वंडरफुल एडवाइस कि प्लीज फिनिश ऑफ ऑल योर क्लासेस प्रॉपरली, ठीक है, विद मे बी लिटिल बिट ऑफ सेल्फ स्टडी बिफोर आपका स्टडी Right. लीव शुरू होता है, करेक्ट। सो अगेन दैट्स रियली गुड, एंड नाउ दैट्स पॉसिबल यार, 6 सब्जेक्ट है कहाँ, सो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। न्यू कोर्स में एग्जाम देने का मौका था, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिड्यूस, सो दैट इज रियली ग्रेट थिंग, isn't it? Also, sir, now I think the study leave period would be more than 6 months also, because students join by February or Feb end, and their Correct. attempt would be in November. So they get a huge period of 7 months. Yeah, definitely. Now Girish did articleship of 3 years, 2 year articleship and industrial training. Right. Now it is only 2 years, और अभी इस तरीके से फॉर्मेट बन रहा है कि आपके 2 साल खत्म होने के बाद में आपको 6-7 महीने का गैप मिल जाता है, so that's Right. wonderful. And I would like to highlight one more thing. Girish, please tell us, गिरीश का अटेम्प्ट ड्यू था नवंबर 23 में, करेक्ट, बट देन ही वेंट फॉर May 24. नाउ आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद लिसनिंग टू हिज स्टोरी कि कैसे उसका अटेम्प्ट आगे गया, व्हाट वाज इट, एंड हाउ यू टुक दिस डिसीजन, बिकॉज स्टूडेंट्स इतने अटेम्प्ट से जुड़कर होते, इतना लगाव होता है, कभी अटेम्प्ट आगे शिफ्ट करना, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, तो हाफ बेक्ड, हाफ प्रिपरेशन, विदाउट एनी फोकस वो चले जाते हैं। सो टेल मी हाउ दैट हैपेंड, वाज इट डिफिकल्ट, how you came to that conclusion? So basically, I was so it is more linked to my industrial training only. I was supposed to give my attempt in November 23, and I joined for internship from beginning of May. So
I had to work for 2 months, and then I had an option to take a 4 month study leave and then appear in November. But those 2 months, there was complete, there were review calls, there was feedback, and every such feedback in every week or every 15 days, that feedback was from the perspective that you have to end your feedback, or there should be a final yes from the manager. And if it isn't if it is not a yes, then you may not get a PPO at the end. So those 2 months, I knew I have to work hard. If I get a no at the end, then this industrial, like, ultimately I won't get a PPO. And even if I appear for November, and in case I didn't succeed, then I have to complete my internship till April end. Then I won't be able to appear in November, May 24 as well. Then I have to directly go for November 24. So completely from a risk averse perspective, not taking a single risk, I decided to focus for the timing on my internship to clear this target for the timing and then focus on the studies. So Girish went for 9 months of industrial training, correct? Broadly 8 months and 4 months of leave. Yeah. And as you said, can you just elaborate, because you use some acronym, okay? So viewers may not be able to, students may not be able to understand what you were planning to get at the end of that 9 months. Okay, so in industrial training, mostly companies offer PPO, that is pre-placement offer. It is basically based Correct. on your performance. In case you perform well, so they put a condition that you have to clear your exams in the first attempt, and then you would be hired back by the company itself, no matter you Okay. got a rank or not. तो ऑब्जेक्टिव रैंक भी था, एंड अगेन along with rank to get a good offer, placement offer. So up to now you're a rank holder, so I'll be very, please tell everyone, so what was your PPO, कैसा लगा BCG को, and what they said finally? So BCG, I would say, from knowledge perspective, from value addition perspective, it's a marvelous organization, very wonderful. But at the same time, sir, the other side of the coin, it is very hectic, very, very hectic. You need to devote, I would say, 24 hours of your life, because even if you are sleeping, you would have that constantly on your mind that you have to wake up again tomorrow and do this things. So it is very hectic. Okay. I had the Okay. I had the privilege to get this no in Correct. my internship, to have that experience. And again, so for PPO, as I said, sir, because the only target at this moment was PPO. So because of that, I wasn't able to study during those 8 months. The only month I studied was May 2023. I studied. Then I decided to defer my attempt to May 24. After that, till the beginning of my study leave. In total, cumulatively, I studied just for 4 to 5 hours, and it was just a single chapter of IDT. The rest, I didn't even study. I was completely focused on the PPO. Okay, so ऐसा हुआ कि नवंबर की एग्जाम देनी थी, बट देन बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर प्रिपेयर नहीं कर पाए, एंड यू टुक अ वेरी गुड कॉल. यू नीड लॉट ऑफ गुड कॉमन सेंस, लॉट ऑफ गट्स टू से दैट ओके, नवंबर 23 जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो मैं चाहूंगा सब लोग इस बात को सीखे. कभी कभी जैसी प्लानिंग हम लोग करते हैं वैसा नहीं हो पाता, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आप देखिए व्हाट बेटर यू कैन डू, और अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद ही आप शायद अगला कदम उठाए, एंड यू गो फॉर एग्जाम्स. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. एंड नाउ tell us anything which motivated you that to work hard, to strive, to wake up every day, again focus, be consistent. What is something which you know, what were you driven by? कौन सी चीज तुमको ड्राइव करती थी? So first of all, just to clear, I was not working with the objective of getting a rank. The Okay. sole purpose was of going for industrial training was to reduce the pressure of getting a rank in final. I wanted a PPO just because I wanted to reduce the pressure to get a rank in CA final. Okay. So Okay. that now, okay, I have a job in my hand. It's okay even if I didn't get a score a rank in finals. So the only purpose of that was to reduce the pressure and get the advantage of inter's rank, and not to focus on future. So the sole purpose was not of CA final rank. The only idea and also the basic perspective that I follow is to, if I have a time if I have 24 hours in a day, I would like to utilize this the best way I can.
I don't want to have targets. I don't want to score. I don't want to have target to score 80 marks or 70 marks. I just want to give the best I want in that particular moment. So Okay. all across those 4 months, I had the simple objective this that today I have to follow this particular goal, and I need to give my best. Okay. तो गिरीश इज सेइंग बॉस, लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल. मेरे पास में इतना टाइम है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, बेस्ट उसमें से निकाल कर लाते हैं. सो एंड मार्क्स आर गोइंग टू बी ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट, रैंक इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट. और साथ में गिरीश ने बोला कि थोड़ा प्रेशर कम करते हैं. पहले ही हाथ में एक बहुत अच्छा ऑफर आ गया, अब तो कोई प्रेशर ही नहीं है लाइफ में कि अच्छा ऑफर आ चुका है, अगर मैं पास भी होता हूँ तो भी ऑफर मेरे पास है, और रैंक लाता हूँ तो ये तो है इससे कुछ अच्छा ही मिलेगा. ओके, सो दैट्स गुड. तो ऐसा बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग नहीं थी भाई. एक्सेल शीट बना ली, एक्सेल शीट बना ली, और इस 1 घंटे में इतने पेजेस पढ़ने हैं, इतनी बार रिवाइज करना है. एंड टेल अस, मतलब एक्सेल शीट शायद सबने बनाई होगी, लेकिन एकदम डिटेल चैप्टर वाइज टाइम अलोकेशन है ना. आजकल मैं बच्चों से मिलता हूँ, एक्सेल शीट होती है, ऐसे मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर की लिंक होती है, फिर फर्स्ट रिवीजन होगी तो वहां पे मैं टिक मारूंगा, ओके डन 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 डन. वाज इट समथिंग लाइक दैट? वाज इट सो एकदम मेटिकुलस? So for me, I like things. I like the things to keep go simple. ओके. For me, I never ever planned कि मुझे ये चैप्टर इस टाइम पे करना है, ये ऐसे करना है. I just had a simple टाइम टेबल फॉर मी कि फेब एंड तक मुझे एट एनी कॉस्ट 6 के 6 सब्जेक्ट्स खत्म करने, and then I have to get 2 more revisions done. Even in that, I've got a planning deficit because of the circumstances around elections and all this. So planning deficit तो होना ही है. But I kept a long term goal, not a single term की short term की आज मुझे इतना करना है, ये करना है. इतना शॉर्ट टर्म आई डेंट लाइक एज वेल, एंड मुझसे होता भी नहीं है इतना. शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं मीट होते मुझसे, बट देन अगेन प्रेशर होगा. सो आई जस्ट वांटेड नॉट टू टेक एनी प्रेशर. दैट्स वेरी वंडरफुल थिंग दैट लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल. एक मोटा मोटी प्लान है कि यहाँ तक पढ़ाई खत्म होनी चाहिए, उसके बाद इतनी रिवीजन होनी चाहिए. होता है बहुत बढ़िया. कभी कुछ कम भी पड़ जाए तो इतना टेंशन नहीं लेना है, खुद के ऊपर विश्वास रखो. अगेन ग्रेट. अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा. जितना मैंने गिरीश से इंटरेक्ट किया ना, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड, करेक्ट. और वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वी ऑल आर डिफरेंट. हमारी सबकी राइट. कैपेबिलिटीज अलग है. someone is very good at grasping, someone is good at memorization, someone is very good at interpersonal skills, teamwork, vision, or whatever, someone is very good at art, etc. तो मैं बोलूंगा जितने भी व्यूअर्स बच्चे हैं सुन रहे हैं, डू लिसन टू गिरीश, दैट्स वंडरफुल. लेकिन खुद को भी समझे, खुद को भी समझे, खुद की कैपेसिटी को समझे, खुद की अप्रोच को समझे, और उसके हिसाब से यू कैन टेलर दिस, यू नो, टेलर मेड ये प्रिंसिपल्स यूज करो, ये अप्रोच यूज करो, और अपने लिए कन्वीनियंटली आगे बढ़ो. दैट्स वंडरफुल गिरीश. Exactly. एंड I was about to say this. I was about to give this disclaimer. The whatever you said, like there is a simple mindset or a myth following in the because of the LinkedIn as well. Everyone like wants to follow the ranker. He followed this XYZ path. I would also follow this. So there's no such XYZ path. You have to make your own. You need to understand yourself and tailor the paths accordingly. Like if I would have followed the other rankers path, I would have tailored it accordingly. I would have made an Excel sheet. You might not have seen me here right now. So it is completely different for everyone. You need to understand, you need to accept that okay, the what I am saying, this is also a way. The other ranker, whatever is saying, it is also a way. And you might end up making a different way. So the most important is to understand yourself and then plan accordingly. wonderful. That's a really great message. Now let's come to a subject. What do you think about, you know, just the honest opinion about audit? Audit as a subject, what do you feel? मतलब 6 सब्जेक्ट में तुमको ऑडिट में क्या फील आता था? तो ऑनेस्टली आज रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आया. आज करेक्ट. 12 बजे आई वाज स्पीकिंग टू माय ब्रदर. यार व्हाट ऑनेस्टली आई टोल्ड हिम वाज, यार विश्वास नहीं हो रहा कैसे एक एक घंटे बैठ के मैं केवल प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस याद करता रहता था. ओके. ओके. उनको लाइन बाय लाइन रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मन में बोल रहा हूँ, फिर चल के बोल रहा हूँ. इतना डेडिकेशन कैसे आ जाता है कि करना है ये चीज. और अभी इफ आई एम थिंकिंग कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, आई कांट थिंक कि मैं कर सकता हूँ ऐसा. बट एट दैट मोमेंट द जोन जो क्रिएट हो जाता है उस टाइम हो जाता है. बट अगेन सर, ऑडिट आई वुड से टफेस्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द 6. बिकॉज अल्टीमेटली आप कितना ही बोलो, यू नीड टू ग्रेस्प. समझ के अंडरस्टैंडिंग से मार्क्स नहीं मिलता. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द इंस्टीट्यूट.
So ultimately, you need to grasp, and grasping demands efforts. It demands time, continuous revision. So broadly, audit would demand the most efforts out of the 6 subjects, or I would say 5 now, because IBS wouldn't Yes, demand much correct, of our correct. efforts. So, guys, Girish scored 70 marks in audit. That is phenomenal. और जो गिरीश बोलना था मैं और सबके साथ में प्रेजेंट करूं कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को समझना एक स्टेप हो गया, उसको याद रखना सेकंड स्टेप हो गया, और उसके बाद में जो एक फिनिशिंग आती है, फिनिशिंग इन द सेंस कि आप गिरीश इज सेइंग दैट कि प्रोफेशनल एथिक्स के एक एक क्लॉज को पूरे एक एक वर्ड्स को एज इट इज पूरे जो वर्डिंग्स है उसको दिमाग में सेट करना, जो फ्लो है स्टैंडर्ड्स का उसको एज इट इज पूरा सेट करना काफी हद तक. नाउ दैट्स व्हाई आई कॉल गिरीश अ फेनोमेनल टैलेंट. जितना मैं गिरीश से बात करता, ही सेड लाइक सर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग तो मुझे पूरे वर्ड टू वर्ड याद हो गए थे. करेक्ट. सो आई विल दैट दिस इज अ स्पेशल टैलेंट. दिस मे बी एप्लीकेबल टू मेनी ऑफ यू, ठीक है, बट दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर्स. बाकी लोग को शायद एप्लीकेबल नहीं है, तो शायद वो लोग अपने तरीके से कुछ हद तक याद रखे, ब्रॉड पॉइंट्स याद रखे और अपने ओन लैंग्वेज में लिखे. करेक्ट. लेकिन अगर आप पॉसिबल है, इफ यू फॉल इनटू कैटेगरी इन विच गिरीश इज देयर, ठीक है, मेरे बुआ जी का बेटा है, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, तो वो बोलता है कि मैं तो कॉमा के साथ याद रखता हूँ. तो कॉमा कहाँ पे आता है वो भी मैं याद रखता हूँ. तो बोला कि ओके ओके ग्रेट फैंटास्टिक. उसके साथ रहता हूँ तो मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है. वो मुझे बताता है 10 साल पहले अपन ने तेरे बर्थडे पे क्या किया था. लाइक कम ऑन गाइस, ये मेरा बर्थडे है, प्लीज आज तो मुझे कॉम्प्लेक्स मत दे. ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक. एंड नाउ हाउ यू केम अक्रॉस मी एज अ प्रोफेसर, कैसे पता चला एंड हाउ यू डिसाइडेड ओके कि सर से हम क्लास लेते हैं, हाउ दैट हैपेंड? So basically, I came across you from the books. Basically, I was researching on which books to follow, ओके. and definitely, when I'm trying to look for the books, I would research about all the faculties, and I wanted a book where the study material is not compromised. First of all, I wanted to go through the study material, and the subjects I wanted to choose. I would study from a faculty's book. I want the study material not to be compromised at all. I want the language. I would decide which I need to learn or not, but I want the study material to be covered in the book. And then I came across a book where there was chart book as well. There were acronyms. There were 2 or 3 different ways of presentation, which was a comprehensive way. I thought that I have the command to choose which book to follow or which way of learning I should follow. So that was the basis I chose your lectures. ग्रेट ग्रेट. एंड व्हाट डू यू थिंक कि कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा मजा आया? व्हाट यू थिंक वाज सर ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया एंड आई लव दैट? So, in CA final, I would say professional ethics definitely, because standards हम इंटर से पढ़ के आते हैं, so वो एक excitement level कम हो जाता है standards में. Then, but professional ethics coming across how it has been framed for us, and the how to choose the clause, which clause is applying. So, not taking it from the grasping perspective or learning perspective. Apart from it, it is a very interesting chapter to hear about or learn about it. ग्रेट. नाउ गिरीश, अगर आगे हम लोग बढ़े कि व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटजी एंड एग्जाम स्ट्रेटजी, एनीथिंग स्पेशल इन दैट कि रिवीजन मैं कैसे करूंगा, कौन सी चीजें मैं करना चाहूंगा, दैट सबके अलग अलग रिवीजन के तरीके होते हैं. सो व्हाट सम पीपल डू इज सिंपली बुक को मार्क कर लेंगे, या फिर कुछ लोग अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, या फिर सम पीपल विल लिसन टू वीडियोस मैराथन्स, ऐसा कुछ करेंगे. सम पीपल विल मेक देयर ओन ऑडियोज और समथिंग लाइक दैट. सो हाउ यू प्रेफर्ड कि रिवीजन ऐसा होना चाहिए, और वो 1.5 दिन, ठीक है, जिसको सब है ना, एवरीवन इज टेंस अबाउट दैट. नाउ दिस टाइम यू गॉट लॉट ऑफ टाइम, सो हाउ यू प्लान फॉर इट, हाउ यू प्लान फॉर रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रेटजी ओवरऑल? So broadly, to evaluate it, I would say broadly there is a time constant. The major time constant is your time, 4 months of time. Now, one need to evaluate which subjects are their strong point or which are not. For example, for me, I consider practical subjects to be my strong point, like AFM, FR, because it is again the first subject you can devote the most of the time just before the exams. FR, AFM. So these 2 subjects, and again IBS also. For IBS, I didn't even devote more than a day before the exams. I directly studied it during the exams, which may not be the idealistic way, but because of lack of time, I did so. डायरेक्टली Now, डायरेक्tly इन द एग्जाम right, sir, I with devoted a single day only for IBS. single day, and how much you scored in IBS?
It was 84. Now, again, I don't want to get people inspired. But then a good thing is, Girish se jaise, good thing is कि you understand that आखिरी subject में it is cumulative knowledge of all the 7 subjects. So Right. even if you're not able to devote a lot of time, you don't need to get worried. Don't need to get tensed. It's going to happen, and it's absolutely fine if you devote less time. Correct, correct. Yes, please continue. So Yeah, about so study. broadly, there's a time constant of 4 months. Now you need to plan which subjects to revise how much time. For example, I knew I need to do audit, DT, and IDT the most number of time. So now you need to evaluate how much time do you have and how much revision you need to do of these subjects. A broad plan, how much days you need to devote to that. And if you require 7, for example, 9 days for the first revision, then how many days would you require for the second, then for the third? So there should be a broad outline. I won't say that it need to be strictly followed, but you need to have an idea that this is your particular plan and you would be going about it in the next 4 to 5 months. Once you are done with it, for example, now talking about audit, if you have devoted for the first revision 9 days, for example, I had devoted 9 to 10 days. Now, For the first read after the class, first read के लिए. right, Okay. they are directly in the study leave. So I had devoted 9 to 10 days. In that, I specifically chose to do have a reading of professional ethics from study material once, and then following the faculty notes, and have to and I decided to learn standards specifically from the study material, because when I looked at the ICI's division of marks, there was a complete document. So I was clear that 80 to 85% marks is of standards and professional ethics. So I was sure if I get a command on these 85% marks from study material, then 90% of my subject is done. Now the rest of the subjects I can choose to study it from the faculty notes or even a summary. Correct. So I started from the study material. For example, for let's say I completed my all these things from study material in 6 days. Now I have a 3 days remaining. Now I would decide from which book or from what type of material to prefer to complete the rest of the course in 3 days. Even if this is not possible, and last day if I have remaining 3 or 4 chapters, now I would decide to change the faculty notes again, or a better or a more summarized version. The basic idea is to complete the course 90-95%, and to have an idea of everything, so that at least you can write something for the examiner to award you marks. And to Now, for the subjects, for the chapters which are most important, which are most rewarding, for example ethics and standards, that need to be best 100% prepared. now that's really great. सबसे पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सर फर्स्ट ईयर में कितना टाइम दो. नाउ गिरीश सेड अराउंड 9 days, तो आप थोड़ा सा उसको टॉप अप कर लो. 9 days, तो यू कैन टॉप अप इट टू मे बी 12 days फर्स्ट रीड के लिए. नाउ अगेन एज आई सेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, there are 11 chapters based on standards. 11 chapters hai, and it's all paragraphs, and Girish completed all of them maybe in 6 days. 6 दिन में complete कर दिया. Again, that's the extraordinary talent. So मैं बोलूंगा कि definitely आप देखिए, if you are able to catch up that speed, that's great. If you're not doing that, so you need to clearly understand कि आपको change करना पड़ेगा थोड़ा strategy. And definitely standards account for 50-55%, again professional ethics 25%, 75%, 80% कोर्स यहाँ पे कवर हो जाता है. तो मैं बोल सकता हूँ ब्रॉडली गिरीश आइडेंटिफाइड कि यार ये बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, इसको एक कैटेगरी ट्रीट करते, इसको ज्यादा फोकस करके चलते, और जो उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है उसको मैं जितने जल्दी कवर कर सकूं जहां पे ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले उतना बढ़िया. फैंटास्टिक. एंड टेल अस अबाउट what you did 1.5 days में again how you revised, you जो मटेरियल पे तुम्हारा कमांड था वही मटेरियल तुमने किया. what you did exactly in 1.5 days, तुमने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा किया, कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस किया, स्पेशली क्वेश्चंस. बच्चों को बहुत ज्यादा ये होता है डाउट कि मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करूं कि मैं क्वेश्चंस पे करूं. so what you did? So I solved the question bank. So basically for audit, what I did, there was a question bank of a faculty's question bank. I referred that question bank. I used to solve it once, and while solving it for the very first time, because question bank is very vast, and I would say 90% of the questions you would be able to do it even if they are coming in the exam for the very first time. So you need to identify those questions and just cross it down, that you need not waste your time again on those questions. Especially I decided to make a particular paper,
and I just noted down the question numbers that I need to see again. So basically, the question bank would have been reduced to around 20% after the first time I've completed the question bank. So now 80% of the efforts you've already invested. Now next time you need to just have a focus on the 20% of the question bank. So for questions, I specifically refer to this, and even for the exam days, I had highlighted that these particular questions are need to be referred just before going to exam. For example, in professional ethics, there are some questions you might be confused कि इसमें ये क्लॉज तो नहीं लग रहा होगा, बट स्टिल लग रहा है, एंड इंस्टीट्यूट बार बार वो लगा रही है. तो करेक्ट. वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अल्टीमेटली मैंने वापस से नोट डाउन कर लिया कि अगर लास्ट में टाइम है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस मुझे देखने हैं, so that I can just write it down again in the exams if it is coming. And about the exam days, sir, very fortunately and luckily, we were blessed with 3 days in audit, out of which unfortunately I had wasted one day. So I was remained with 2 days, again with a lot of pressure because एक दिन वेस्ट हो चुका है. Because कितना ही हम ट्राई कर लें सर, अल्टीमेटली वो प्रोक्रेस्टिनेशन आ ही जाता है. यू आर इफ यू थिंक कि 3 दिन है तो उसमें से टाइम वेस्ट हो ही जाता है. देन 2.5 days हमारे पास रिमेनिंग थे. उसमें डेफिनेटली मेरा लास्ट में कुछ ना कुछ चैप्टर्स रिवाइज होना रह गए थे, बट बिकॉज 3 टाइम रिविजन हुआ हुआ था, तो वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रिकॉल होके आई वाज एबल टू राइट इट डाउन. एंड आई ट्राइड जितना भी मैंने फर्स्ट टाइम जिस मटेरियल में से किया है वही एंड हो. सो इट वाजंट लाइक कि फर्स्ट टाइम इसमें से, सेकंड टाइम इसमें से, थर्ड टाइम इसमें से. इफ ये तरीका होगा देन अल्टीमेटली वो फोटोग्राफिक मेमोरी ही नहीं बनती. इफ यू करेक्ट. फॉलो द सेम मटेरियल अगेन एंड अगेन, वो फोटोग्राफिक मेमोरी एंड अल्टीमेटली आपको कमांड रहता है उस बुक पे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टिक टू वन थिंग अगेन, उसी चीज को बार बार करते हो. एंड वंडरफुल, मतलब आप जब पहली रीड भी कर रहे हो तो आपको हमेशा सोचना है कि अल्टीमेटली रिवीजन करने के बाद ही आप इस पे कमांड ला पाओगे. तो कितना आप रिवीजन का प्रेशर कम कर सको कि बॉस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस है अपने, तो उसमें बहुत कुछ रिपीट हो, रिपीट इन द सेंस कि वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है. हाँ यार, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है. लेट्स कट इट डाउन एंड लेट्स कीप इट लिमिटेड. उसको हम लोग लिमिटेड रखें, और इस तरीके से मे बी हम लोग हमारा रिवीजन बेहतर कर सकते हैं. दैट्स ग्रेट, ग्रेट. टेल अस अबाउट एनी चैलेंजेस कि यार ये चैलेंज आ गया था, बट देन हाउ आई ओवर, कुछ चैलेंज आया था ऐसा? नहीं सर, छोटे मोटे एनी चैलेंज एंड हाउ यू ओवरकम दोस चैलेंजेस ओवरऑल. सर पूरे मैं सीए स्टडीज कहीं पे कैसा चैलेंज आया था? इट सो कैन बी. ब्रॉडली जितनी भी सीए स्टडीज आई, टोटली हंसी मजाक मौज मस्ती में कट गई. इंटर तक आराम से निकल गए, कोई प्रेशर नहीं, ठीक है आराम से एग्जाम देंगे, कोई ब्रेकअप नहीं ठीक हुआ है, मतलब तुम्हारा? कोई प्रेशर नहीं उस टाइम पे, तो सब बढ़िया चल रहा था. फाइनल में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी इसलिए लिया कि फाइनल की स्टडी से प्रेशर थोड़ा कम हो. बट व्हेन आई सेट डाउन आई स्टार्टेड स्टडिंग, प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था. बिकॉज वो जो 2.5 years सब बोल रहे थे ना ऑफिस में भी, इवन सबके फोन आते थे कि भाई की आ गई, छोटे भाई की तो आ ही जाएगी, क्योंकि उसकी तो इंटर में भी थी. सो कितना ही ट्राई कर लिया कि वो अवॉइड हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो प्रेशर था, एंड काफी उसने अफेक्ट किया मेरी स्टडीज को. आई वाज स्ट्रेस्ड एट मेनी डेज. रात को नींद नहीं आना, स्लीप स्केड्यूल अगेन, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ऑल अक्रॉस अप्रैल एंड एग्जाम डेज. सो वो स्ट्रेस तो डेफिनेटली था, केवल फाइनल स्टडीज में. इंटर में बिल्कुल नहीं था, सीपीटी में बिल्कुल नहीं था, बट फाइनल में आई हैड फेस दैट. सो कितना ही ट्राई किया सोसाइटीज को अवॉइड करने का, बट होता है वो. देन टू कोप अप विद इट, स्ट्रेस तो ठीक है, जैसे जैसे कोर्स होने लगता है वो अगेन आपका रिड्यूस हो जाएगा. बट एक स्लीप स्केड्यूल, बिकॉज ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल आज मैंने ऑडिट में XYZ चैप्टर करा, सो रहा हूँ, मुझे कोई फोर्थ चैप्टर याद आ रहा है कि यार इसका मुझे ये क्यों नहीं याद आ रहा. सो आई वाज नॉट एबल टू स्लीप. एंड जस्ट 5 to 6 days बिफोर, आई वाज रोमिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम. इसमें नींद नहीं आ रही, 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा दूसरे रूम में, थर्ड घंटा दूसरे रूम में. देन गोइंग टू द ब्रदर कि नींद नहीं आ रही, क्या करूं, स्ट्रेस हो रहा है. देन टेकिंग अ हॉट कोल्ड वाटर शावर, देन स्लीपिंग. सो स्लीप स्केड्यूल ने बहुत प्रॉब्लम किया. वो स्ट्रेस जो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशंस का क्रिएट हो गया था, उससे बहुत अफेक्ट हुआ. एंड ड्यूरिंग द एग्जाम डेज एज वेल, इट यूज टू हैपन, एग्जाम दे के आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही. I'm taking there was a, I don't remember the name of the tablet. There's a hormone that increases your need to sleep. Uh, मेलेटोनिन. yeah, sorry, that. So I used to take the tablet in 2 or 3 after those exams to sleep. And before going to the exams, I used to have a coffee 3 or 4 cups to stay awake. 3 or 4 cups?
Right, sir. Because course And complete नहीं हो रहा, or because of the tablet, I had already slept a lot. So अब coffee पी के जाना है. So to sleep, I was dependent on tablets. To stay awake, I was dependent on coffee. ये only exam days I hope, and not the Yeah, study only days. exam days. Yeah, Which is no, totally not recommendable not or recommend. idealistic way. You should not. You should have a perfect Yeah. sleep schedule, but it is difficult to maintain that. नेक्स्ट मेरे को अगला फिर या फिर मैसेज आएगा, सर कितने ग्राम वाला मेलेटोनिन का टैबलेट? It was a 15 mg maybe. फिर स्टूडेंट्स में आज से फिर कौन सा कॉफी अच्छा होता है, मशरूम वाला अच्छा होता है, वो पियो. Guys, be very careful. Again, what is suitable to Girish may not be suitable to everyone, and you need to understand yourself. But he understood कि मुझे सोना जरूरी है. Now that's really, I will appreciate that. Because बहुत से बार बच्चे बोलते हैं कि सर नाइट मारा, अरे पागल हो गया तू, नाइट मारा, what nonsense. How will you focus the next day? So good sleep is definitely required. That's wonderful, Girish. अब Girish, now we have spoken a lot. क्या है फ्यूचर के प्लान? What are the big future plans? अभी कुछ दिनों में क्या हुआ है? What are या फिर सर अभी तो सीक्रेट है, बीसीजी वाले भी वीडियो देख लेंगे. Sir, so broadly for the next 2 or 3 years, though, I have planned to have a job, to have a idea of the market, where the world is going, what the people are thinking around, and then if I get to have a good idea, I have my brother with me to do the things together. So Yeah. definitely, uske baad we will try to have something of our own, be it a firm, be it a coaching, or be it any business. So not evaluated that yet, but definitely we would be looking to have something to build up of our own. Great. So that's the idea कि अच्छा खासा कैपिटल जमा कर लेते हैं, Yeah. अच्छा एक्सपोजर ले लेते हैं, मार्केट को समझ लेते हैं, देख लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे अच्छा खासा है, and then you can have something on your own. And as correctly said, I think you are blessed with your elder brother as a guidance to go to person to what to do next and so on. Wonderful. गिरीश, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सवाल तुम लोगों ने जवाब दिए, बहुत प्यारे जवाब थे. आई एम प्रीटी श्योर कि बच्चे बहुत इंस्पायर होंगे सारी बातें सुनकर, एंड वी विश कि बहुत अच्छा तुम्हारा फ्यूचर रहे. वी सी मोर ऑफ यू एवरीवेयर, एंड हैव अ ग्रेट टाइम. करेक्ट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल टू स्टूडेंट्स? नहीं सर, बस इतनी बातें थी. फाइनल I think we एडवाइस have फॉर covered most of the things. okay, great. So Girish, have a great time and keep inspiring everyone. और मिलते हैं, let's see. And if you're planning to come to coaching, do let me know. We'll be very happy to have you guys with us. Great. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.